आप एक मशहूर खतीब होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं, तो आप हमें बताइएगा कि आप क्या कारोबार कर रहे हैं। जी मैं एक मस्जिद में ख़तीब भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि दीन की खिदमत करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया है और हिम्मत दी है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। तो बिज़नेस मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है। मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों के साथ, मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो फिर साल हर साल कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। तो मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी है मेरी कमर्शियल, तो वो हम चलाते हैं। तो उसके साथ जो है ना कि साथ-साथ उसके सेल परचेज़ का काम है हमारा। तो सेल परचेज़ का दफ़्तर है। हम जो है ना कि गाड़ियाँ तैयार करते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से हम गाड़ियाँ उठाते हैं, नीलामी की गाड़ियाँ उठाते हैं, जैसे कि आर्मी की नीलाम करती है, वापडा नीलाम करती है, पुलिस नीलाम करती है। मुख्तलिफ़ महकमे सुई गैस जो है ना कि वो नीलाम करता है। तलीमी जो अदारे हैं वो गाड़ियाँ नीलाम करता है, वहाँ से नीलामी उठाते हैं। फिर जो है ना कि आगे हम मार्केट में ला के उसको रजिस्ट्रेशन करवा के तो उसका कस्टम पेड करवाते हैं। कस्टम पेड करवाने के बाद हम जो है ना कि मार्केट में गाड़ियाँ वो सेल करते हैं कमर्शियल। तो ये हमारा बिज़नेस है। तो उसके अलावा काफ़ी सारे 2-3 बिज़नेस और लॉन्च किए हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। तो शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। तो ये हमारा अपना बिज़नेस है। इसके साथ-साथ जो है ना कि ज़िम्मेदारा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि ऐसे करके हम जो है ना कि एक निज़ाम अल्लाह पाक ने चलाया हुआ है। तो साथ दीन की खिदमत भी कर रहे हैं और जो है ना कि साथ बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो एक नेक नीति के साथ बिज़नेस करना, कारोबार करना, उसके साथ जो है ना कि मुख़लिस रहना, ये पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शिवा भी है और उनकी सुन्नत भी है। इसी तरह सहाबा इकराम का शिवा भी यही था कि वो साथ तो दीन का काम करते थे और साथ तजारत करते थे। वो भी एक अच्छे लेवल के बिज़नेसमैन थे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कितने बड़े बिज़नेसमैन थे। अक्सर जब मैं लोगों को बताता हूँ ना, लोग पूछते हैं जी क्या करते हैं? जी मैं बताता हूँ जी मैं जी खतीब हूँ, फलाँ मस्जिद में मौलवी हूँ। तो वो हैरान होते हैं कि यार मौलवी भी हो, खतीब भी हो और कारोबार भी करते हो, ये क्या सिलसिला है, ये क्या माजरा है? मौलवी तो बस बैठ के खाते हैं और दीन को ज़रिया माश बनाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़रिया माश दीन को नहीं बनाया। और जिन लोगों ने जो है ना कि जो लोग बातें करते हैं कि मौलवी सिर्फ़ खाते हैं, ज़रिया माश बनाते हैं, तो ज़ाहिर है कि उलमा कराम के भी खर्चे होते हैं। तो उन्होंने भी जो है ना कि अपने बच्चों को पालना होता है। जैसे हमारे खर्चे हैं या आम जो है ना कि बिज़नेसमैन के खर्चे हैं, ऐसे मौलवियों के खर्चे भी हैं। तो जो लोग जो खतीब या जो अपना कारी साहिबान बिज़नेस करते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हैं। वो तो इस चीज़ की तरफ मतवज्जा नहीं होते। लेकिन जो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन की खिदमत करता है, उसके लिए मसला है कि उसने बेचारे ने कैसे पालना है। उसकी सैलरी आप देख लें, उसका वज़ीफ़ा देख लें तो यही होता है 15,000 20,000। तो इस दौर में, महँगाई के दौर में 15-20 हज़ार से गुज़ारा नहीं होता। तो जो है ना कि लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो खतीब हैं, जो उलमा कराम हैं, वो बिज़नेस की तरफ आएँ। तो ये सहाबा इकराम का शिआर है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये भी सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खतीब होने के साथ-साथ एक जो है ना कि अच्छा बिज़नेसमैन भी हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल से। तो ये मेरा बिज़नेस है कि एक तो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है और लाहौर से हम ऑल पाकिस्तान के लिए जो है ना कि माल सप्लाई करते हैं, हम सप्लायर हैं। तो एक तो ये बिज़नेस है और दूसरा हम सेल परचेज़ का जो है ना कि वो काम करते हैं। ये गाड़ियाँ यानी कि पुरानी भी उठाते हैं, फिर उनको तैयार करते हैं, उनके फ्रेम तैयार करते हैं, सब कुछ करके तो फिर जो है ना कि उनको आगे मार्केट में लाके सेल करते हैं। दूसरा हमारा जो है ना कि जेन्युइन गाड़ियाँ भी हैं, कुछ गाड़ियाँ जो जापान से इम्पोर्ट होती हैं, उसका भी काम करते हैं कि वो लाके इधर लाके फिर उसका हम कस्टम जो है ना कि वो क्लियर करवाते हैं, कस्टम क्लियर करवा के उसके बाद जो है ना कि हम मार्केट में सेल करते हैं। ये हमारा बिज़नेस है। चलें, माशाल्लाह आपका कारोबार तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमारा कोई व्यूअर ये काम करना चाहे, तो क्या वो आपसे कोई राब्ता कर सकता है? जी, मेरा आप नंबर जो है ना कि वो आप अपनी वीडियो में आप दे सकती हैं। अगर कोई साथी, कोई भाई हमारा कोई बुज़ुर्ग काम करना चाहता हो, तो वो राब्ता कर सकता है। उसका तरीकाकार ये है कि हम या तो उसको गाड़ी देंगे, तो जो आपकी वसातत से आता है तो या वैसे भी हम ऐसे ही करते हैं ओवरऑल
कि मार्केट से हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, उसको हम रेट में कम उसको रेट में गाड़ी देते हैं। जो मार्केट है उससे तकरीबन कोई 2-2.5 लाख का हमारा फ़र्क होता है। उसकी वजह ये है कि हम मैन्युफैक्चर खुद करवाते हैं गाड़ी को, यानी कि गाड़ियाँ जो उठाते हैं उसके बाद जो आगे मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते हैं वो हम खुद करवाते हैं। हमारा एक अपना सिस्टम है, हमारा एक अपना निज़ाम है सारा। तो इसलिए हमारी कॉस्ट जो है ना कि वो कम आती है। तो इसलिए हमारा मार्केट से जो है ना कि फ़र्क है रेट का। तो वैसे अगर आप वो चाहे कि हमारे पास जो गाड़ी पड़ी हुई है, जो पहले तैयार है, अगर वो खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकता है। अगर वो कहता है कि जी नहीं हमें गाड़ी आप तैयार करके दें, अच्छी गाड़ी तैयार करके दें, तो हम वो भी जो है ना कि गाड़ी तैयार करके तो फिर जो है ना कि उसको दे सकते हैं। उसके बाद वो जिस उसका जिधर दिल करता है, जिस जगह का है वो, या जिस तरफ उसका जाने को दिल करता है, या जिस तरफ उसको चलाने का दिल करता है, या जिस जगह चलाने को दिल करता है, वो जा सकता है। अगर वो कहता है कि हमारे पास काम नहीं है यार, तो इसका कोई करें, तो वो हमारी अपनी ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो हमारे साथ जो है ना कि खुद चला सकता है। अगर खुद नहीं चला सकता तो वो गाड़ी लेके तो हमें ही दोबारा जो है ना कि वो कहता है कि जी आप अपने साथ ही इसको चलाएं, तो हम उसको अपने साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे साथी हैं जो हमारे साथ एडजस्टमेंट है। अगर वो एडजस्ट किए हुए हैं, अगर वो खुद चलाना चाहता है तो वो खुद चला सकता है। अगर वो खुद नहीं चला सकता, हमारी कस्टडी में चलाना चाहता है, तो वो उसके लिए भी हम ड्राइवर जो है ना कि उनको प्रोवाइड उसको कर देंगे। अगर वो भी नहीं टेंशन लेना चाहता, तो फिर हम उसका ये हल करते हैं कि वो हमें गाड़ी ठेके पे दे देता है। तो फिर उस ये होता है कि जैसी वो गाड़ी हमें देता है, हम वैसे ही उसके साथ जो है ना कि उसको गाड़ी वापस देते हैं। उसको ऐसा करते हैं कि जो है ना कि हम उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का। ठीक है? वो हर महीने आता है, या नहीं भी आता तो हम उसके अकाउंट में या उसको हम पैसे जो है ना वो भेज देते हैं जो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ होता है ठेके का। तो ये हमारा जो है ना कि तरीक़ेकार है। चलें ठीक हो गया। अच्छा, अगर अगर कोई व्यूअर्स हमारा छोटे पैमाने पर कोई छोटा कारोबार करना चाहता हो, तो इसके लिए कोई मशवरा या कोई नसीहत आप बताएंगे? सबसे पहले कारोबार करने का तरीका ये है कि एक हदफ जो है ना कि उसका तयन करें हम्म, कि मेरी मंजिल क्या है। इरादा पुख्ता करें कि मैंने बिजनेस जो कर रहा हूँ उसको करना ही करना है, करना ही करना है, पाया तकमील तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। रास्ते में आंधियां आए, तूफान आए, लाख मुश्किलात का शिकार हो बंदा, बिजनेस को किसी भी जो है ना कि सूरत में छोड़ना नहीं है, उसको करना ही करना है। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत भी फरमाते हैं कि जिस चीज़ का आप इरादा कर रहे हैं फिर उसके ऊपर पुख्ता हो जाए। अगर थोड़ी सी मुश्किल आती है तो मुश्किल का मुकाबला करें। और जो अगर बंदे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ी देर जो है ना कि बिजनेस करने के बाद कामयाबी नहीं मिली, जी बिजनेस को छोड़ दिया। तो अगर आज कामयाबी नहीं मिली तो कल इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत लाजमी कामयाबी जो है ना कि अता फरमाएंगे। तो लाजमी है कि अगर कोई भाई काम करता है, बिजनेस करता है, तो उसके ऊपर पुख्ता हो जाए। अगर जो है ना कि वक्ती तौर पे उसको नुकसान भी होता है तो कोई मसला नहीं है, वो थोड़ा उसको बर्दाश्त करे, उसके ऊपर साबित कदम रहे, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना कि उसकी मदद करेगा। लेकिन एक मंजिल, एक हदफ का तयन कर ले कि मैंने इस मंजिल को हासिल करना है, मैंने इस हदफ को हासिल करना है। एक मंजिल सामने रख ले, एक हदफ सामने रखे, उसको सामने रख के आगाज करे, तो अल्लाह ताला जो है ना कि वो उसकी मदद करेगा। और बिजनेस कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, वो बिजनेस ही होता है, उसके कुछ असूल होते हैं। अगर वो छोटा बिजनेस भी है तो वो छोटा नहीं है, वो कल का बड़ा बिजनेस है, वो कल की बड़ी फैक्ट्री है, वो कल का बहुत बड़ा कारोबार है। तो अगर कोई छोटा भी करता है, बिजनेस करता है, तो उसके ऊपर उसको साबित कदम रहना चाहिए। और मुश्किलात भी आए तो उसका जो है ना कि डट के मुकाबला करना चाहिए। और अगर नाकामी होती है तो उसको चाहिए कि उस नाकामी का वो जो है ना कि उससे सीखे कि मुझसे गलतियां क्या हुई हैं। ये ना करे कि वो अपना जो है ना कि नाकामी की वजह से परेशान होके जो है ना कि बिजनेस छोड़ दे, बल्कि वो उस नाकामी से सीखे कि यार जिस जगह पे गलती हुई है, जिस जगह पे सुराख हो, उस सुराख को बंद करें और आगे जो है ना कि बढ़ना है। मैंने अपने हदफ को जो है ना वो हासिल करना है। तो बिजनेस छोटे से छोटा भी आप शुरू कर लें, काफ़ी सारे बिजनेस है।
जैसे कि खरगोश का कारोबार अच्छा कारोबार है, उसके ऊपर काफ़ी हमारी वर्किंग है। उसके बाद ऑयल है, उसके बाद ये सीलिंग लाइट है, काफ़ी सारे ऐसे बिज़नेस हैं। तो वैसे थोड़े दिनों तक हम जो है ना कि कुछ छोटे बिज़नेस जो है ना कि वो लॉन्च कर रहे हैं। अगर किसी भाई ने कोई छोटा बिज़नेस करना हो तो वो राब्ता कर सकता है। उसके लिए हम उसको जो है ना कि बेहतरीन मशवरा भी देंगे और उसको मार्केट भी फराहम करेंगे कि जिस जगह पे उसने प्रोडक्ट सेल करनी है। तो इंशाल्लाह जो है ना कि इसके लिए हम हमा वक़्त जो है ना कि हाज़िर हैं। तो अपनी तरक्की की ज़हनियत को जो है ना वो बेहतर बनाना है और साबित कदम रहना है और खुद को समझाना है और अपने आप को नाकामियों से सीखने का आदी बनाना है और रुकावटों के बावजूद हमने साबित कदम रहना है और अपनी हदूद को हमने जो है ना कि महदूद रखना है और जो हमारी हदूद है हमने उसमें रह करके जो है ना कि उसमें रह करके हमने खेलना है और मुअस्सर फैसले करने हैं और उन फैसलों से सीखना है और शुक्रगुज़ारी की मशक हमने करनी है कि अल्लाह की शुक्रगुज़ारी जो है ना वो हर सूरत में करनी है। फिर जो है ना कि अपने बिज़नेस में नए-नए मौके तलाश करने हैं। फिर जो लोग आपके अतराफ़ के हैं, जो लोग आपके तल्लक वाले हैं, उन तक ये बिज़नेस फैलाना है। उनको बताना है कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो जो है ना कि तनाव से निपटने के लिए जो है ना कि अपने आप को सेहतमंद भी रखना है, अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है। तो अपने काम जो है उसकी ज़िंदगी के उसको भी जो है ना कि देखना है कि बकाया काम तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, उसके ऊपर भी साबित कदम रहना है। फिर अच्छी आदतें अपनानी हैं, अच्छा इख़लाक़ अपनाना है, कस्टमर के साथ प्यार से, मोहब्बत से, इख़लास से जो है ना कि पेश आना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना कि मदद करेगा। फिर तुक़ात के जो है ना कि पीछे ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना कि अगर एक बंदा बिज़नेस कर रहा है, उसने गाड़ी ले ली है, तो मैं भी गाड़ी ले लूँ। ठीक है जी, उसने अगर 1 टू 5 ले ली है, तो मैं भी 1 टू 5 ले लूँ। अगर उसके पास इस्तिताअत नहीं है 1 टू 5 लेने की, तो वो 70 पे रहे। अगर उसके पास गाड़ी लेने की इस्तिताअत नहीं है, तो वो जो है ना कि 1 टू 5 पे रहे। अपने जो उसका एक दायरा है, उसके अंदर रह के उसने खेलना है। अगर उसका छोटा बिज़नेस है, तो वो मेहनत करे इंशाअल्लाह कल को अल्लाह ताला जो है ना कि बड़ा भी बिज़नेस अता करेगा। अपनी नाकामियों से सबक सीखना है। अपनी नाकामियों से जो है ना कि परेशान नहीं होना, उनका डट के मुकाबला करना है। फिर बुरी आदतों को जो है ना कि ख़त्म करना है, अपने बिज़नेस के साथ मुख़लिस रहना है। फिर जो है ना कि अपनी मवासलात की महारत को जो है ना कि बेहतर आपने बनाना है। ठीक है जी। उसके बाद जो काम करने की जगह आपकी, वहाँ पे मनफ़ी बातें नहीं करनी, आम बातें नहीं करनी, फ़िज़ूल बातें नहीं करनी, फ़ाहिश बातें नहीं करनी। इनसे आपने जो है ना कि बचना है और सबसे बड़ी बात, जिसको पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया, सबसे बड़ी बात कि वक़्त को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है। टाइम की मैनेजमेंट जो है ना कि बिज़नेस में, कारोबार में बहुत ज़रूरी है। तो ये हर हाल में जो है ना कि वक़्त का जो है ना, ये आपने जो है ना कि इसका पाबंद रहना है। वक़्त इंतहाई ज़रूरी है और नमाज़ भी हमें जो है ना कि वक़्त की पाबंदी का जो है ना कि दर्स देती है, पाबंदी का सबक देती है। तो हर हाल में आप वक़्त की पाबंदी करें, अपने बिज़नेस के साथ मुख़लिस रहें और नमाज़ पंजगाना जो है ना कि अदा करते रहें और कुरान और हदीस के साथ मुंसलिक रहें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके जो प्यारे सहाबा थे, उनके ज़िंदगी को फ़ॉलो करना है कि वो बिज़नेस कैसे करते थे, उनका तरीक़ाकार क्या था। वो अरब की तपती ज़मीन पे जो है ना बकरियाँ चराने वाले लोग थे, वो बद्दू थे। वो जो है ना कि लोगों के गुलाम थे, वो बड़ वडेरों के गुलाम थे, लेकिन जब वो उन्होंने इस्लाम को फ़ॉलो किया, दीन को फ़ॉलो किया, तो फिर वो उन्होंने कहाँ-कहाँ नहीं अपने कदम जमाए। कैसरो किस्रा का जो है ना और मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, ईरान, इराक इतने इलाके फ़तह किए और सबसे बड़ी बात कि वो एक अच्छे बिज़नेसमैन थे, सभी के सभी सहाबा बिज़नेसमैन थे। कोई बकरियों का काम करता था, कोई खजूरों का काम करता था, जनाब कोई कपड़े का काम करता था। तो लिहाज़ा अपने जो है ना कि कारोबार के साथ मुख़लिस रहें और दीन के साथ आप जो है ना कि लाज़मी टच रहे और अल्लाह ताला जो है ना कि नए से नए रास्ते जो है ना वो हमारे लिए इंशाल्लाह निकालेगा। बहुत शुक्रिया कैसम हमदी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें अपनी कीमती राय दी। कारोबार के हवाले से हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस जैसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और
सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।